क्या सच में कभी बंगाल को पाकिस्तान बनाने की कोशिश हुई थी या यह सिर्फ एक राजनीति का हिस्सा है? मोदी के इस बयान ने इतिहास, घुसपैठ और बंगाल की राजनीति में बड़ी बहस छेड़ दी है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि भारत विभाजन के समय कुछ राजनीतिक और धार्मिक ताकतों की ओर से पूरे बंगाल को पाकिस्तान में शामिल करने की कोशिश हुई थी। यानी कि जब भारत का 1947 में विभाजन हो रहा था तो उस समय पे कई कोशिशें हुई थी। यहाँ पर जो राजनीतिक और धार्मिक ताकतों के द्वारा कोशिश की गई थी कि जो बंगाल वाला हिस्से है उसको पाकिस्तान में मिलाने की कोशिशें की गई थी। उन्होंने आरोप लगाया है कि तुष्टिकर और मजहबी राजनीति ने बंगाल को नुकसान पहुंचाया है। जैसे कि अगर हम देखें तो बंगाल में कितना ज़्यादा अगर हम देखें तो पिछले साल कितनी जो है यहाँ पर विद्रोह हो रहे थे और उसके साथ ही काफ़ी ज़्यादा बंगाल में नुकसान पहुंचा है। उन्होंने यह भी कहा कि बंगाल को घुसपैठ और अवैध गतिविधियों का अड्डा बनाने दिया गया। यानी कि अगर हम देखें तो बंगाल में कितने ज़्यादा घुसपैठ जो है जाते हैं और अवैध गतिविधियां होती हैं। ये जो है मुद्दा नरेंद्र मोदी के द्वारा उठाया गया है। यह बयान राजनीतिक भाषण का हिस्सा था जिसमें उन्होंने कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस दोनों पर जो है निशाना साधा है। यानी कि तृणमूल कांग्रेस यानी कि जो टीएमसी वाली पार्टी है उनको निशाना बनाया है उनके द्वारा। यानी कि जो नरेंद्र मोदी है उन्होंने अपने भाषण में जो कांग्रेस पार्टी है और उसके साथ ही जो टीएमसी है उसको निशाना बनाते हुए इस बयान को रखा है। अब हम इतिहास के बारे में अगर हम देखें तो इसका इतिहास क्या रहा है, यानी कि क्या सच में ही यहाँ पर जो बंगाल है उसको पाकिस्तान बनाने की कोशिश हुई थी। तो अगर हम देखें तो हाँ, तो 1947 में जब यहाँ पर विभाजन हो रहा था तो उसके समय पे क्या हुआ कि यूनाइटेड बंगाल प्लान जैसी कई राजनीतिक चर्चाएं हुई थी। उस समय 3 बड़े विकल्प जो है चर्चा में आए थे, जैसे कि बंगाल का भारत में रहना, बंगाल का पाकिस्तान में जाना या फिर एक अलग स्वतंत्र जो यूनाइटेड बंगाल है उसका बनाना। ये जो 3 विकल्प हैं वो यहाँ पर सामने आए थे और आखिरकार बंगाल को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, जैसे कि वेस्ट बंगाल जो कि यहाँ पर अगर हम देखें भारत का एक स्टेट है और उसके साथ ही जो ईस्ट बंगाल था जिसको पाकिस्तान का हिस्सा माना जाता था। यानी कि जो ईस्ट पाकिस्तान ये कहा जाता था इसको, और जो पाकिस्तान वाला हिस्सा जो था जिसको यहाँ पर वेस्ट पाकिस्तान कहा जाता था। लेकिन अगर हम देखें तो जो ईस्ट पाकिस्तान वाला हिस्सा है जिसको बाद में जो है बांग्लादेश के नाम से जाना जाने लगा। इसलिए मोदी का कहना है कि पूरे बंगाल को जो है पाकिस्तान में ले जाने की कोशिश जो है हुई थी। इस तरीका का जो दावा है वो यहाँ पर, यानी कि जो इस तरीके की बात है वो हवा में नहीं कही गई। ये एक तरीका का ऐतिहासिक संदर्भ मौजूद होता है। यानी कि अगर हम देखें तो 1947 में जब यहाँ पर भारत का विभाजन हुआ था तो उस समय पे ये मुद्दा जो है उठा था, क्योंकि हम देखें तो जो यहाँ पर बंगाल वाला हिस्सा था और जो यहाँ पर पाकिस्तान वाला हिस्सा था उसके बीच में जो है विवाद उठा था, जिसमें यहाँ पर भारत के द्वारा जो ईस्ट यहाँ पर बंगाल था, यानी कि ईस्ट बंगाल था जिसमें पाकिस्तान के द्वारा नियंत्रण कर लिया गया था। और उसके साथ ही हम देखें तो जो यहाँ पर वेस्ट बंगाल था जिस पे भारत के द्वारा नियंत्रण कर लिया गया था। और उसके बाद अगर हम देखें तो ईस्ट बंगाल था जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दूर था और इनके जो ईस्ट बंगाल के लोग थे इनके साथ पाकिस्तान के जो यहाँ पर लोग थे उनके द्वारा शोषण किया जाता था। इसीलिए बाद में यहाँ के लोगों के मन में जो है काफ़ी ज़्यादा विद्रोह जाग और उसके बाद उन्होंने जो है एक बड़ा संघर्ष किया था, जिसके बाद जो यहाँ पर ईस्ट पाकिस्तान था उसको बाद में बांग्लादेश के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन अगर हम देखें तो ये जो है यहाँ पर मोदी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो यहाँ पर ये बात कही गई है इसको लेकर, लेकिन जो विपक्ष है वो कहता है कि मोदी इतिहास को राजनीतिक तरीके से पेश कर रहे हैं। यानी कि उनके द्वारा जो विपक्ष है उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो मोदी जी हैं वो यहाँ पर जो राजनीति है उसको अलग तरीके से यानी कि इतिहास के तरीके से पेश कर रहे हैं। और उसके साथ ही अगर हम देखें तो जो यहाँ पर पीएम मोदी हैं या फिर हम कहें जो बीजेपी नैरेटिव है वो यानी कि कई वर्षों से बंगाल में 3 जो मुद्दे हैं वो उठाती है, जैसे कि इलीगल इमिग्रेशन यानी कि जो घुसपैठ यहाँ पर होती है। बीजेपी का आरोप है कि बांग्लादेश बॉर्डर में अवैध तरीके से जो है घुसपैठ होती है। उसके साथ ही जो यहाँ पर डेमोग्राफिक चेंज है वो काफ़ी ज़्यादा होता जा रहा है और उसके साथ ही सुरक्षा, वोट बैंक राजनीति प्रभावित हुई है। यानी कि जब से यहाँ पर बांग्लादेश आज़ाद हुआ है यहाँ पर घुसपैठ जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई है और यहाँ की जो डेमोग्राफिक यहाँ पर चीज़ है यानी कि हम देखें तो डेमोग्राफी है वहाँ की काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई है और बांग्लादेश के लोगों की सुरक्षा, वोट बैंक की राजनीति वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो गई है। और उसके साथ ही बीजेपी का कहना है कि जो टीएमसी यानी कि जो मेजोरिटी
यानी कि यहाँ पर जो टीएमसी है वो काफ़ी, उनका कानून जो है काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हुई है, जिससे क्या हुआ कि अगर हम देखें तो नेशनल सिक्योरिटी भी यहाँ पर खतरे में पड़ी हुई है बंगाल की। बीजेपी अक्सर बॉर्डर सिक्योरिटी, एनआरसी, सिटीजनशिप और इसके साथ ही टेररिज्म जैसे मुद्दों को जो है बंगाल की राजनीति से जोड़ती है और इन मुद्दों को जो है उठाती है। और इसके साथ ही अगर हम देखें तो टीएमसी और विपक्ष का इसको लेकर क्या जवाब आया है। जो यहाँ पर माताजी बनर्जी हैं और जो विपक्ष हैं, उनका कहना है कि बीजेपी की बंगाल में कम्युनल पॉलरिज्म कर रही है। इतिहास और धर्म का इस्तेमाल चुनावी फायदा लेने के लिए यहाँ पर किया जा रहा है। यानी कि जो यहाँ पर टीएमसी के नेता हैं और उसके साथ ही जो विपक्ष हैं, उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो यहाँ पर बीजेपी है वो इतिहास और धर्म का इस्तेमाल करके चुनाव लेने के लिए जो है फ़ायदा किया जा रहा है और बंगाल पाकिस्तान बन जाएगा, ऐसे जो नैरेटिव है, इस डर का माहौल जो है बंगाल में जो है बनाया जा रहा है। और असली मुद्दे जो हैं यहाँ पर बेरोजगारी, शिक्षा, महंगाई, उद्योग और किसान समस्याएं, महिला सुरक्षा और इसको लेकर जो मुद्दे हैं ये यहाँ पर बने हुए हैं। विपक्ष का आरोप है कि जो बीजेपी है वो हिंदू मुस्लिम पोलरिज्म से वोट कंसोलिडेट करना चाहती है, यानी कि वोट को इकट्ठा करना चाहती है ताकि उसके सपोर्ट में जो वोट है वो यहाँ पर बांग्लादेश के लोगों के जाएं। अब हम देखें तो अवैध घुसपैठ, यानी कि जो घुसपैठ है ये कितना सच है, यानी कि जो घुसपैठ का मुद्दा उठाया गया है ये कितना सही है, ये सबसे ज़्यादा विवादित हिस्सा है। जो तथ्य यहाँ पर जो बीजेपी सरकार के द्वारा पेश किए गए हैं कि यहाँ पर अवैध घुसपैठ होती है। इंडिया बांग्लादेश जो बॉर्डर है उसमें सबसे लंबी और संवेदनशील सीमा है, यानी कि इंडिया की जो सबसे लंबी सीमा है वो यहाँ पर बांग्लादेश के साथ साझा करता है भारत। तो अगर हम देखें तो इससे क्या है कि ये काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील है और काफ़ी ज़्यादा लंबी है और इसी जो सीमा है इसके ज़रिए से जो घुसपैठ है वो यहाँ पर देखने को मिलती है और बीएसएफ समय समय पर इलीगल क्रॉसिंग जो है वो पकड़ती है और इसके साथ ही बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स और जो माइग्रेशन है का जो मुद्दा है वो वास्तविक मुद्दा यहाँ पर बना हुआ है। लेकिन कितने लोग जो है एक तरीके से इलीगल तरीके से यहाँ पर पकड़े जाते हैं, ये स्पष्ट ऑफिशियल कंसर्न्स नहीं है, यानी कि ये किसी तरीके से ऑफिशियल कंसर्न नहीं कहा गया है। विपक्ष का यानी कि जो विपक्ष है वो कहता है कि बीजेपी के आंकड़े। इसके साथ ही अगर हम देखें तो एनआरएस और जो सीएए है उसका क्या एंगल है। जो बांग्लादेश राजनीति में एनआरएस और जो सीएए है वो बहुत बड़ा मुद्दा उठा रहे हैं। बीजेपी जो है उसका पक्ष है कि इलीगल माइग्रेशन को पहचान काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और उसके साथ ही उनको जो है सिटीजनशिप मिलनी चाहिए। और विरोधी जो हैं उनका पक्ष है कि उससे जो है मुसलमानों में डर पैदा होता है, गरीब लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो नहीं होते हैं और उसके साथ ही जो डिस्क्रिमिनेशन है उसकी जो आशंका है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, यानी कि लोगों में जो भेदभाव है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। इसीलिए मोदी के ऐसे बयान जो है एनआरएस यानी कि जो एनआरसी है और उसके साथ ही जो सीएए है वो डिबेट से जुड़ सकती है, यानी कि जो यहाँ पर मोदी के द्वारा बयान किया गया है ये इनकी डिबेट से जुड़ जाते हैं। क्या यह केवल एक चुनावी राजनीति है? अगर हम देखें तो बहुत हद तक जो यहाँ पर ये राजनीति यानी कि जो चुनावी राजनीति है वो है। वेस्ट बंगाल लंबे समय से बीजेपी बनाम टीएमसी का जो बड़ा राजनीतिक बैटलफील्ड है जो है बना हुआ है। अगर हम देखें तो जो बीजेपी है वो नेशनलिज्म, बॉर्डर सिक्योरिटी और हिंदू आइडेंटिटी है उसके मुद्दे उठाती है। उसके साथ ही जो टीसीएम है जो यानी कि टीएमसी है जो कि यहाँ पर बांग्लादेशी आइडेंटिटी और जो है सोलर पॉलिटिक्स, उसके साथ ही जो वेलफेयर मॉडल हैं इनके मुद्दे यहाँ पर टीएमसी उठाती है। तो दोनों के जो नैरेटिव है वो जनता को जो मोबिलाइज हैं करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी कि जनता को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर ये जो मुद्दे हैं वो उठाए जाते हैं। यह मुद्दा इतिहास, सुरक्षा, राजनीति तीनों से जुड़ा हुआ है। 1947 में बंगाल को लेकर अलग अलग राजनीतिक योजनाएं थी, इसीलिए मोदी का बयान ऐतिहासिक संदर्भ से जुड़ा हुआ है। बीजेपी इसे घुसपैठ और इसके साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा मानती है, जबकि विपक्ष इसे धार्मिक और चुनावी राजनीति बताता है। सच्चाई यह है सीमा सुरक्षा का जो मुद्दा है वो वास्तविक है, लेकिन जो बंगाल है उसको पाकिस्तान यानी कि अगर हम देखें तो बंगाल पाकिस्तान बन रहा है जैसी जो अधिकतर राजनीतिक बयानबाजी है वो मानी जा रही हैं। इसीलिए किसी भी मुद्दे को समझने के लिए सभी पक्षों और तथ्यों की जो यहाँ पर यानी कि उनका संतुलित तरीके से देखना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम देखें किसी एक ही पक्ष को अगर हम देखते हैं तो हम उस का जो सही यहाँ पर निष्कर्ष है उस पर नहीं पहुँचते हैं। तो हमको जो है दोनों पक्षों के बारे में जानना होता है। तो आपकी क्या राय है, आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इसके साथ ही
आपको अगर इसकी PDF चाहिए तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसको ज्वाइन कीजिए और चैनल से जुड़ी जो भी अपडेट चाहिए वो यहाँ पर आपको उस चैनल पर मिल जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।